हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर लेके आए हैं जो कि आपका वर्मा प्रेस का सेट 1 में है। चलिए देखिए इंग्लिश को ध्यान से आप लोग, और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, कितना पैसेज पूछा जाता है, कितना ग्रामर, कितना दोनों बुक से। तो आप लोग ध्यान से देखिए, समझ गए? इसके साथ ही हिंदी, सोशल साइंस, मैथ और हिंदी, सोशल साइंस, मैथ्स और साइंस चारों का वीडियो अपलोड हो गया। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए, 2 बार 3 बार वीडियो देखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत मिलता है। क्योंकि वर्मा प्रेस में मॉडल पेपर 2026 को सेट 1 में रखा गया है, इसलिए सेट 1 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी के बेसिस पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 10 इंग्लिश सेट 1, समझ गए? ये 2026 वाला बुक का है, देख लीजिए आप लोग, 2026 वाला बुक का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पैसेज है, देखिए एक बार समझने का प्रयास कीजिए पैसेज को, समझ गए? और इसका हिंदी भी समझिए थोड़ा। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज हैज इमर्ज as one of the most pressing global issue. Scientists agree that the earth temperature is rising due to the increase in greenhouse gas such as carbon dioxide, methane and nitrogen oxide. हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज माने जलवायु परिवर्तन जो है दुनिया का सबसे जरूरी समस्याओं में से एक है, ग्लोबल इशू है। और वैज्ञानिक यह बात से सहमत है कि क्या सहमत है? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्रीन हाउस गैसों से, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। दिस गैस ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू ए फिनोमियस नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। यह गैस क्या करता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, वातावरण में गर्मी लाता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर फार रीचिंग, रीजिंग सी लेवल threaten coastal cities. Extreme weather events such as floods and droughts are becoming more common, and many species are struggling to survive as their habitat change or disappear. इसका मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा असर है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, शहरों के लिए खतरा है। तटीय शहर मतलब यहाँ पे लिखा था ना, कोस्टल सिटी मैंने तट के किनारे जो शहर है उसका खतरा बढ़ रहा है। बाढ़ और सूखा हो रहा है, मौसमी घटना हो रहा है, कई प्रजाति जो है ख़त्म हो रहे हैं। यही सब है इसका। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज रिक्वायर ए कलेक्टिव एफर्ट। गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिटिक्स टू रिड्यूस कार्बन इमल्सन। तो क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए सरकार को कार्बन उत्सर्जन को कम करने की नीति लागू करना चाहिए। इन्वेस्ट इन रेन्यूएबल एनर्जी, मतलब जो नवीकरण ऊर्जा स्रोत है, रेन्यूएबल एनर्जी जो है उस पर निवेश करना चाहिए। सच लाइक सोलर और वाइंड, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और जंगल की भी रक्षा करना चाहिए। डैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। इंडिविजुअल माने लोग भी टू कैन कंट्रीब्यूट बाय यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट, रिड्यूसिंग वेस्ट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। हम लोग भी सस्टेनेबल जीवन शैली अपना के योगदान दे सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट डिपेंड ऑन द चॉइस वी मेक टुडे। इफ एक्शन इज डिलेड द डैमेज कॉज बाय क्लाइमेट चेंज में बिकम इरिवर्सिबल, मतलब इसको फिर से हम लोग बदल नहीं सकते। पुटिंग बोथ द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ एट रिस्क, हम लोग जो है लोगों को और पर्यावरण को खतरों में डाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं पैसेज। एक बार सिर्फ आपको इसको पढ़ना है और पता करना है कि पैसेज है किसके बारे में, समझ गए? इसी तरह आपको पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हम आपको आंसर भी दिखाएंगे कहाँ से उठाए हैं, समझ गए? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मेंशन इन द पैसेज? तो देखिए जो लाइन है वही लाइन को यहाँ पे खोजिए। देखिए, द मोस्ट in recent years, climate change has emerged as one of the most pressing global issues. Scientists agree that the Earth's temperature is rising to the increase in greenhouse gas such as carbon dioxide, methane, nitrogen oxide. These gas trap up. तो ये ग्रीन हाउस गैस के कारण हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या है, इंक्रीज इज ग्रीन हाउस गैस। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर? ग्लोबल टेम्परेचर राइजिंग का मेन कारण क्या है? इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस। अगला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस?
कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 ग्रीन हाउस गैस दिया है, तो ऑक्सीजन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, मिथेन दिया है, नाइट्रोजन ऑक्साइड दिया है, तो ऑक्सीजन नहीं दिया है, तो कौन नहीं होगा? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस? तो क्या होगा? ऑक्सीजन। राइजिंग सी लेवल मेनली थ्रिएटन। राइजिंग सी लेवल कहाँ राइज हो रहा है? तो समुद्र के किनारे होगा। देखिए लिखा है कोस्टल एरिया। राइजिंग सी लेवल थ्रेटेड कोस्टल एरिया। देखिए जो लाइन वहाँ पे बोला गया वो मिलना चाहिए, तो कोस्टल एरिया होगा। चलिए अब आगे देखिए, और भी सब्जेक्ट का आप लोग देख सकते हैं, समझ गए? सब बना दिए हम लोग। प्ले लिस्ट में भी जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज देखना है, देखिए मैथ देखिए, साइंस देखिए, सब देखिए। हिंदी आप लोग देखें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वन मेजर इफेक्ट ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल इज रिड्यूस क्रॉप इल्ड। देखो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस्ड क्रॉप इल्ड, ये खेत के बारे में बात हो रहा है। अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल, चेंज ऑफ डिस्पेयर सम रीजन ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल रेनफॉल। देखो लिखा है ना क्रॉप इल्ड। चलिए आगे देखिए। विच इफ द फ्लोइंग इज, आपको आंसर नहीं देखना है, हम जो बता रहे हैं वो देखना है, उधर क्या लिखा है इससे कोई मतलब नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंशन एज ए वे टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन इमल्सन, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सही है, प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट भी सही है, यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट यही है, एक्सपेंडिंग कोल माइनिंग नहीं दिया गया है वहाँ पे। द वर्ड इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का अर्थ क्या है? इरिवर्सिबल मतलब जिसको पुनः नहीं बना सकते, रेन्यू नहीं कर सकते। उसका दूसरा अर्थ क्या है? इम्पॉसिबल टू रिपेयर और चेंज, जिसको बनाना, फिर से बनाना और चेंज करना इम्पॉसिबल है। व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? क्या एक्शन लेना चाहिए? दोनों को एक्शन लेना चाहिए, बोथ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल, लोगों को और सरकार को। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टोन क्या है? इन्फॉर्मेशन है और वार्निंग है। इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, सूचना दे रहा है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, और वार्निंग भी कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं ग्रामर सेक्शन का। ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिए इसको। द इनडायरेक्ट स्पीच मैंने नरेशन पूछा है। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आस्क लगेगा, तो आस्क यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों खत्म हो गया। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, यहाँ पे अब लग जाएगा इफ, तो ही आस्क मी, he asked me, he asked me if I would help him. The indirect speech of Raju said I was playing yesterday. was का क्या लगेगा? was का क्या लगेगा? had लगेगा, तो राजू said that he had been playing the day before. yesterday का नरेशन होता है the day before। चलिए आगे चलते हैं। आई खाली जगह इंग्लिश सिंस मंडे, ये क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? हैज बिन या हैव बिन, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव बिन, तो आई हैव बिन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। खाली जगह यू लिव लॉन्ग, मे कोई भी संभावना वाला चीज़ है, ब्लेसिंग वाला चीज़ है, वहाँ पे मे लगता है। मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। आई खाली जगह स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कैन जो काम हम कर सकते हैं, एबिलिटी को जो दर्शाए, वहाँ पे लगता है कैन, क्या लगता है? कैन। आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, ये इसमें कैन लगता है। आई खाली जगह स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो आई कैन हो गया। यहाँ पे मे यू लिव लॉन्ग, खाली जगह देखिए अब आगे। वी हैव बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, हैव बिन है और फॉर 2 आवर्स, ये किसका एग्जाम्पल है? प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि टाइम भी है। इज हमारा रहता तो कंटिन्यूअस लगता सिर्फ, यहाँ पे टाइम भी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई विश आई वेयर रिच होगा, वेयर क्यों लगेगा? क्योंकि 2 बार आई है। चेंज इनटू नेगेटिव, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सही बोलो, तो निबर टेली राय, कभी झूठ मत बोलो, दोनों एक ही है। मतलब कभी झूठ नहीं बोलो या हमेशा सत्य बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपका आ गया बुक का, तो इसको ध्यान से एक बार पढ़िए आप लोग। प्रांजल एंड राजवीर वेयर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन टू असम, राजवीर और प्रांजल जो है असम जा रहे हैं। आज दे लुक आउट ऑफ द विंडो, राजवीर वार फैक्सीनेटेड बाय द एंडलेस स्ट्रेचेस ऑफ द टी बसेस, चाय की झाड़ी देखा है। असम हैज़ द लार्जेस्ट
concentration of the tea plantation in the world. During the journey, Rajveer started with Pranjal some interesting fact about tea. He put him that tea was first discovered in China, where a Chinese emperor accidentally discovered it when some tea leaves fall into his boiling water. Later, tea became popular all over the world, including India, which is now one of the largest product producer of tea. चलिए देखिए, वेयर वाज प्रांजल एंड राजवीर ट्रेविंग, अभी तुरंत बताया असम जा रहा था, तो क्या होगा, टू असम। अगला, वाट वाट फैक्सीनेटेड राजवीर ड्यूरिंग द टी जर्नी, टी बसेस, टी गार्डन्स। वेयर वाज टी फर्स्ट डिस्कवर, चाइना में खोजा गया, चीनी चाय सब चाइना से आया है। चलिए अब बुक का क्वेश्चन आंसर देखिए, बहुत मजा आएगा आपको ये करने में। चलिए देखिए शुरू करते हैं। इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, लेंचो हॉप फॉर रैन फॉर हिज गुड हार्वेस्ट। यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे रैन होगा। इन ए लेटर टू गॉड व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, लेंचो को हॉप किस पे था, रैन पे था। लेकिन अगर रैन नहीं रहे तब इसको टिक मारना है। लेंचो को दोनों आशा था कि बारिश हो और एक मेरी अच्छी फसल हो। देखिए ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, तो पहले रैन होगा आंसर इसका। हु कंपोज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखा है, तो ये आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखा है, समझ गए। इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम व्हाट डिड मंडेला डिस्क्राइब एज ट्विन ऑब्लिगेशन, मंडेला का दो ऑब्लिगेशन क्या है, तो पहला है हिज फैमिली और दूसरा हिज कंट्री। इन द थिप्स स्टोरी व्हाट वाज द थिप्स रियल नेम, चोर का रियल नाम क्या था, हरी सिंह, जो कि अनिल के साथ रहता था। द बेकर्स प्रेजेंस वाज अनाउंस बाय द साउंड ऑफ द, बेकर जो आता था किसका साउंड करता था ये, थर्ड ऑफ बम्बो स्टॉप। कुर्ग इज लोकेटेड बिटवीन विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, मैसूर एंड, नहीं सॉरी ये होगा मैसूर एंड मैंगलोर, गलत दिया है ऑप्शन, मेरा ध्यान यहाँ चल जाता है। मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, यहाँ पे ये सही है, ए नंबर सही कर लीजिएगा आपके पास जिसके जिसके पास बुक है। कुर्ग जो है फेमस है आपको स्पाइसेस के लिए, कॉफ़ी के लिए, जो कि मैसूर और मैंगलोर के बीचों बीच है। मंगलोर अभी नाम है इसका बेंगलोर। हु आज किटी, किटी कौन है, अनी का डायरी है, अनी फ्रैंक। इन्हें ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, ट्रिकी वाज क्या है, कुत्ता है, ए डॉग। समझ गए आपको, ये सब क्वेश्चन 4-5 सेट कर लीजिएगा, आपका सब मिल जाएगा। समझ गए आप लोग। व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेसर इन द हैग ड्राइवर, हैग ड्राइवर में नरेटर क्या बन गया, ये लॉयर बन गया, वकील। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ, नेकलेस का ओरिजिनल दाम 500 फ्रांसिस था। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन और ब्रिलियंट साइंटिस्ट, दोनों था वो, लॉलेस पर्सन भी था, कानून नहीं मानता था, और ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो वो एक दवा का खोज किया था जो आदमी को इनविजिबल करता है। ठीक है, आप लोग इतना देखिए, हम एक बार 5 सेट लाएंगे फिर उसका सब्जेक्टिव लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।